बात करते हैं, कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है, एक दो पॉइंट है, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही है। देखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर, क्या बोला हुआ है कि एक्स और वाई पार्टनर है। कितनी रेशो दे रखी है उनकी? अप्रैल को 2.5 लाख एक्स की और 1,80,000 180 बी की है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1 जुलाई 2015। ये पॉइंट आ गया कि 1 जुलाई 2015 को दे डिसाइड टू दियर कैपिटल 2 लाख, मतलब पहले 1.5 लाख 1,50,000 2,50,000 थी और 180 थी, लेकिन 1 जुलाई को दोनों ने कैपिटल कितनी कर दी? 2 लाख। अब इसका इफेक्ट किस में पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल की अमाउंट चेंज हो गया। द नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड कैपिटल पर मेड एंड विदड्रॉ इंट्रोड्यूस कैश, मतलब 2 लाख के लिए, मतलब जिसकी 2.5 लाख थी उसने 50,000 विदड्रॉ कर दिए और जिसकी 180 थी वो 20,000 और ले आया। ये बोला अकॉर्डिंग टू कैश, अकॉर्डिंग टू द पार्टी डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। एक्स गेट एनुअल सैलरी 4,000, एक्स की एनुअल सैलरी है, ध्यान रखना पूरे साल की। एंड वाई गेट मंथली सैलरी 800, वाई 800 वाले विड्रॉ कर रहा है। इट वॉज फाउंड वाई रेगुलरली विड्रॉ हिज मंथली सैलरी। अब ये ड्राइंग में आ जाएगा, वो अपनी मंथली रेगुलर विड्रॉ कर रहा है, मतलब 800 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 9,600 पार्टनर बी वाई के डेबिट साइड में ड्राइंग के नाम से आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में नहीं बना रहा, इसमें कैपिटल अकाउंट आपको खुद बनाना है। अब अगला पॉइंट जो क्या आ रहा है, द मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट पहले ऊपर 10% दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 16 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने? सैलरी दोनों से पहले, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी पहले और सैलरी से भी पहले, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले था, लेकिन आफ्टर सैलरी बोला हुआ था, तो हमने सैलरी को ऐड कर दिया था। और सैलरी किसकी? पार्टनर की, ध्यान रखना। अगर वर्कर की सैलरी दे रही तो वो उसमें नहीं आएगी, वो तो माइनस होती है। क्यों? वर्कर की सैलरी जो होती है वो चार्जेबल एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या मतलब कि सैलरी आपको दे पड़नी पड़ेगी वर्कर को, चाहे उसके बाद आपको प्रॉफिट हो लॉस हो। लेकिन पार्टनर की सैलरी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अपनी प्रॉफिट में आपको बता चुका हूँ, अगर प्रॉफिट होगा तो सैलरी मिलेगी और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर प्रॉफिट कम है और सैलरी ज़्यादा बन रही है तो कम मिलेगी, प्रॉफिट तक मिलेगी। ये ध्यान रखना। 80,000 है। अब आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, मतलब कैपिटल को फिक्स माना है उसने। अब देखो उसमें करेंगे कैसे? सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमारा यूज होने वाला है। तो क्या होगा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालोगे एक्स का कितना होगा? देखो 1 अप्रैल 2015 को 2.5 लाख थी, तो 2,50,000 थी उसकी अप्रैल, मल्टीप्लाई बाय कब तक चेंज करी? जुलाई में चेंज करी, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने ये रही। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये तो एक्स की बात हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है? 8%। तो इसका 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, एक ये निकलेगा। और फिर कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। फिर 2 लाख का 8% और मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें 2.5 लाख पे, उस पर तो मोटा मोटा इसका कितने परसेंट आ रहा है? कैलकुलेट करते हैं। 4,050,000 ये आ जाएगा, और उसे कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 ये आ रहा है, तो 17,000 तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ऐसी वाई का कैलकुलेट करेंगे। वाई कैपिटल पहले कितनी थी? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 3/12। ये वाई की बात हो रही है। देखो 1,80,000 दे रखा है, फिर इसकी 2 लाख हो गई, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय वही 8% और मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहला अमाउंट तो ये आता है 3,600, और दूसरा अमाउंट इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है वही 12,000, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये टोटल हो गया 15,600। ये तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। देखो रिकॉर्डिंग करा था। नेट प्रॉफिट आ गया 80,000, मैनेजर कमीशन मैंने ही माइनस कर दिया, 10% था 8,000, 72,000 बाहर आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था 17,000, एक्स का वाई का 15,600 जो हमने कैलकुलेट किया था। तो टोटल अमाउंट हमारा जो आया वो आया 32,600। फिर यहाँ पे सैलरी भी है, टू सैलरी एक्स और वाई की,
सैलरी जो दे रखी है एक्स और वाई की, एक्स की 4000 है और वाई की 9600 है 800 के हिसाब से, तो ये 13600 हो गया, 13600। अब 72,000 में से हमने ये दोनों फिगर लेस करी, 32,600 और 13,000 13,600। तो जो प्रॉफिट बचेगा, वो जो प्रॉफिट है वो एक्स करंट अकाउंट में आएगा, ध्यान रखना एक्स करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है करंट अकाउंट बनाना, देखो, और वाई करंट अकाउंट। अब ये कितना आएगा, 72,000 में से हम इसे लेस करते हैं, तो 72,000 में से अगर हमने लेस किया तो प्रॉफिट बचा 25,800 टोटल, और उसको कोई रेशियो नहीं दे रखी, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 12,900 और 12,900, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो कुछ नहीं दे रखी। ठीक है, उसने बोला हुआ है इसके बारे में कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है, मतलब कैपिटल फिक्स है, तो जो कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें देख लो बस करंट अकाउंट में तो सारे इंक्लूड हो गए, दोनों देख लेते हैं एक बार, एक्स वाई, एक्स और वाई। तो यहाँ पर पहले बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस जो दे रखा है 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, पूरी फिगर देखोगे, मैं केवल जीरो लगा रहा हूँ, सॉरी 5 3 नहीं गलत लिख दिया मैंने, 2.5 लाख और पिछले क्वेश्चन को उतार लिया, 2.5 लाख और 1,80,000, 2,50,000 और 1,80,000। फिर यहाँ पे बाय कैश जुलाई में वाई कैश ला रहा है 20,000, यहाँ आएगा वाई में, एक्स में नहीं आएगा, और 1 जुलाई में टू कैश एक्स ले जाएगा 50,000। तब यहाँ पे बैलेंस सीडी जो आएगा वो दोनों का 2 लाख और 2 लाख आएगा, ये ध्यान रखना बस। ये 50,000 कैश और इंट्रोड्यूस करेगा वाई, तो 20,000, और एक्स 50,000 ले जाएगा, फिर 2 लाख दोनों कैपिटल हो जाएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। और करंट अकाउंट की बात करें तो उसमें सारा पॉइंट करंट अकाउंट का बैलेंस तो दे नहीं रखा, तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आएगा यहाँ पे, जो सैलरी है वो आएगी यहाँ पे किसकी, एक्स और वाई। ध्यान से देखो, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 था, वाई का 15,600 था, सैलरी वाई की थी 9,600 और इसकी थी 4,000। यहाँ पे एक्स और वाई में टू ड्राइंग, जो ड्राइंग कर रहा है एक्स वाई ड्राइंग कर रहा है केवल अपनी सैलरी को 9,600, ये माइनस हो जाएगा केवल वाई में, बोला हुआ उसने सैलरी विड्रॉ कर रहा है, और फिर टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, जो भी निकलेगा ऐड कर लेना। एक और है यहाँ पे प्रॉफिट जो है, सॉरी जो प्रॉफिट आएगा प्रोफेशन का वो भी यहाँ पर आएगा, तो देख लो इस पॉइंट को अच्छी तरह।